Bismillahirrahmanirrahim. Dear students and all viewers, may peace be upon all of you. Welcome to my YouTube channel Engineer Wajid Amin. चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ एनालिटिकल ज्योमेट्री। आज इसका है 9th लेक्चर। टॉपिक आज हमारा है 6 स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ अ लाइन। हर फॉर्म पे मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा और ताकि एक वीडियो में ना आ जाए सारी। आज ही रिकॉर्ड कर देता हूँ मगर सबकी सेपरेट सेपरेट वीडियोस। इस टॉपिक का क्या मतलब है स्टूडेंट्स? 6 स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ अ लाइन। प्रीवियस जो वीडियोस हमने रिकॉर्ड की उसमें हमने ये देखा कि जब भी एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होगी उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा। ठीक है, जैसे अब ये गिवन है आपको 1x - 2y + 2 = 0। ये आप लोग प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं मगर जिन्होंने ना किया हो तो दोबारा फिर उनके लिए मैं बना दूंगा। अब स्टूडेंट्स जैसे आज हम इसका करेंगे रिवर्स, यानी उधर उस टॉपिक में मुझे एक इक्वेशन गिवन होती थी, फॉर एग्जांपल 1x - 2y + 2 = 0। Now we know that a linear equation in two variables represents a straight line. इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा तो इसका ग्राफ आपने कैसे बनाया? उधर आपने इसको ऐसा लिखा 1x + 2 / 2 किया तो ये आया 1/2x + 1। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर आप x की कोई वैल्यूज पुट करेंगे। x की वैल्यू अगर आप इसमें 0 पुट कर देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 1। तो कौन सा पॉइंट आया स्टूडेंट्स? ये वाला 0, 1। फिर अगर आप x की वैल्यू फॉर एग्जांपल पुट कर देते हैं 1, तो 1/2.5 + 1 1.5। आप अगर इसमें 2 पुट कर देंगे तो 2/2 इज 1, 1 + 1 इज 2, 2, 2 ये वाला पॉइंट दरमियान वाला ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ये हम कर चुके हैं, जस्ट जिसको हम बोल रहे हैं बर्ड्स आई व्यू। थोड़ा सा जल्दी जल्दी मैं करा दूं। 2, 2 आप इसमें -2 पुट करेंगे तो आ जाएगा 0, -2, 0। बट दीज 3 पॉइंट्स आर इनफ टू ड्रा द ग्राफ। -2, बाय द वे स्ट्रेट लाइन के लिए 2 पॉइंट्स भी काफ़ी है। तो ये आप इसको ज्वाइन कर देंगे स्केल से, सब कुछ आप स्केल से करेंगे तो देन ग्राफ विल बी एग्जैक्ट परफेक्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इसका आया ग्राफ। ये हम कर चुके प्रीवियस उसमें। तो हम यहाँ पे इक्वेशन गिवन थी और हमने ग्राफ बनाया। आज हम इसका करेंगे रिवर्स। रिवर्स का मतलब ये है इस टॉपिक का कि अगर आपको दो इंफॉर्मेशंस गिवन हो, अगर आपको दो इंफॉर्मेशन, यानी उधर हमें क्या था, उधर इक्वेशन गिवन थी प्रीवियस लेक्चर में और हमने इक्वेशन गिवन थी, हमने ग्राफ बनाया आपके सामने है। आज हमें ग्राफ गिवन होगा, ग्राफ गिवन होगा और हम क्या बनाएंगे? हम इसकी इक्वेशन मालूम करेंगे। इक्वेशन काका मोबाइल साइलेंट का इक्वेशन हम मालूम करेंगे। इक्वेशन हम इसकी ग्राफ हमें गिवन होगा और उसके हम इक्वेशन मालूम करेंगे। तो इसका क्या मतलब है कि हमें ग्राफ गिवन होगा? क्या मतलब है इसका? ग्राफ गिवन होने का यह मतलब है कि हमें इंफॉर्मेशन अबाउट द ग्राफ विल बी गिवन। इंफॉर्मेशन विल बी गिवन, और मैं लिखता हूं कि एटलीस्ट 2 इंफॉर्मेशन विल बी गिवन। एटलीस्ट 2 इंफॉर्मेशन विल बी गिवन। एक इंफॉर्मेशन से काम नहीं चलेगा। विल बी गिवन। अब स्टूडेंट्स इंफॉर्मेशन से हमारा क्या मतलब है? यानी आपको कभी पॉइंट गिवन हो सकता है, 2 पॉइंट्स इंफॉर्मेशन में। एक्स इंटरसेप्ट आपको प्रीवियस लेक्चर में आप कर चुके, मैं आपको दे रहा हूं। जो यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे साइड पे दे रहा हूं तो वो हम ऑलरेडी कर चुके। एक्स इंटरसेप्ट जिस तरह ये इसका एक्स इंटरसेप्ट है, कभी आपको वाई इंटरसेप्ट गिवन होगा, ये इसका वाई इंटरसेप्ट है। कभी कभी आपको स्लोप गिवन होगा, जो भी, मगर 2 इंफॉर्मेशन आपको गिवन होंगे। क्या कहा मैंने स्टूडेंट्स? आपको 2 इंफॉर्मेशन गिवन होंगे, एक इंफॉर्मेशन से काम नहीं चलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको बता दूं मिसाल के तौर पर कि एक लाइन है, अ लाइन है विच पासेस थ्रू 3, 1। एक लाइन है जो कि 3, 1 पॉइंट में से पास हो रही है। ये कौन सा पॉइंट है? 3, 1। अब 3, 1 से तो बेशुमार लाइन ही पास हो सकती है। लाइन तो यूनिक नहीं रही। फिर ये लाइन पास हो रही है, ये हो रही है, इनफाइनाइट लाइंस। मगर मैं इस इंफॉर्मेशन के साथ एक और इंफॉर्मेशन और साथ साथ में जमा कर दूं। जैसे फॉर एग्जांपल वो इंफॉर्मेशन आपकी हो सकती है कि एंगल उसका 45 डिग्री हो। तो अब एक लाइन ऐसी होगी जिस तरह मेरे ख्याल से अंदाजे से ये इसका तो एंगल 60 है, इसका अब एंगल 45 है मेरे ख्याल से। या आपको ये गिवन होगा कि इसका एक्स इंटरसेप्ट फॉर एग्जांपल 2 हो। तो अब 2 इंफॉर्मेशन है तो लाइन विल बी यूनिक। 2 इंफॉर्मेशन अगर आपको गिवन हो तो लाइन विल बी यूनिक। देखिए आपको ये एक पॉइंट इसमें से पास करे, उसका एक्स इंटरसेप्ट 2 हो तो इसका एक्स इंटरसेप्ट है तो ये लाइन बनेगी। इसके अलावा तो कोई और लाइन नहीं बन सकती। तो दैट्स व्हाई वी टेल द स्टूडेंट्स के लाइन के बारे में
हमें दो इंफॉर्मेशन अगर गिवन हो तो वी से दैट हमें लाइन गिवन है, वो इसकी हम इक्वेशन मालूम करेंगे, इसका ये मतलब है। अब दो तो मुख्तलिफ कम्बिनेशन हम बनाएंगे, पॉइंट स्लोप, पॉइंट पॉइंट, एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट, स्लोप वाई इंटरसेप्ट, तो इनको हम बोलते हैं 6 स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ अ लाइन। समझ आई स्टूडेंट्स आपको? अब जैसे फर्स्ट नंबर फॉर्म है स्टूडेंट्स पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म। ठीक है स्टूडेंट्स, पॉइंट स्लोप फॉर्म। अब ये मैं जरा मिटा दूं। पॉइंट स्लोप फॉर्म का ये मतलब है कि अगर नाम से जाहिर है, अगर आपको पॉइंट गिवन हो किसी लाइन का, किसी लाइन के तो इनफाइनाइट पॉइंट्स है, मगर एक पॉइंट अगर आपको गिवन हो x1 y1, खास और स्लोप उसका गिवन हो, क्या गिवन हो स्टूडेंट? स्लोप। तो हम इक्वेशन मालूम कर देंगे। लाइन की इक्वेशन होगी स्टूडेंट्स, इक्वेशन क्या होगी? y माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस x1। इसका प्रूफ कर दूंगा। पहले मिसाल के तौर पर मैं यही अगर आपको दूं, एक क्वेश्चन अगर आपको दूं कि अ लाइन, इसका स्लोप क्या है स्टूडेंट्स? 1/2। ये इसका राइज है, ये इसका रन है 2, 1 इसका स्लोप है 1/2। अ लाइन पासिस थ्रू, एक पॉइंट अगर आपको गिवन हो, जैसे भी वो पॉइंट हो, जो भी हो, फॉर एग्जांपल ये पॉइंट आप देखें स्टूडेंट्स 1,1.5 यानी 3/2, passes through 1,3/2 and has slope 1/2। फाइंड द इक्वेशन मालूम करें। तो इसको हम कहते हैं कि लाइन हमें गिवन है। इस तरह प्रैक्टिकली तो आपको गिवन नहीं होगी लाइन, मैथमेटिकली गिवन है, दो इंफॉर्मेशन गिवन है, बट दैट्स ओके। एक लाइन है जो कि 1,3/2 में से पास हो रही है और स्लोप उसका 1/2 है। इस लाइन के अलावा कोई और लाइन ऐसी एग्जिस्ट नहीं कर सकती। वी से टू इंफॉर्मेशन अबाउट अ लाइन मीन्स यूनिक लाइन। तो आपने फार्मूला याद किया होगा, आप सिंपल लिखेंगे कि y माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप इंटू एक्स माइनस x1। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? तो यहां पे ये आपका है y1, स्लोप इसका गिवन है 1/2, एक्स आपका गिवन है x1 1, मल्टीप्लाई बाय 2 करें तो यह जाएगा 2y माइनस 3, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 1, ये उधर जाएगी, ये दोनों चीजें उधर, ये है 1x उधर जाए, माइनस 2y माइनस 1 प्लस 3s2। तो देखा आपने स्टूडेंट्स, वो इक्वेशन हमें मिल गई 1x माइनस 2y। ऐसी लाइन जिसका स्लोप 1/2 हो और वो इस पॉइंट में से पास करे, उसकी इक्वेशन ये होगी। मतलब ये कि वो लाइन इस इक्वेशन का ग्राफ होगा, मतलब ये है। यानी इस इक्वेशन का अगर आप ग्राफ ड्रा करेंगे तो आपको ये लाइन मिल जाएगी। इसको हम बोलते हैं कि ये इस ग्राफ की इक्वेशन है और ये उस इक्वेशन का ग्राफ है। ग्राफ बनता है इक्वेशन से, सिमिलरली इक्वेशन से हम बना लेते हैं ग्राफ, इक्वेशन से हम बनाते हैं ग्राफ, और ग्राफ से हम मालूम कर सकते हैं इक्वेशन। इसका ये मतलब है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ लाइन। तो हमें यहाँ पे लाइन गिवन थी, हमने इक्वेशन मालूम की। कल हमें इक्वेशन गिवन थी, हमने लाइन ड्रा कर दी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब है इसका प्रूफ। इसका प्रूफ बड़ा सिंपल है स्टूडेंट्स। अगर आप ये समझ जाएं कि ये x का y क्या चीज है, तो आई थिंक कि आपके आधे मसले खत्म हो जाएंगे। ये जो अब स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल इस लाइन का ये मैंने लिखा है 1,3/2, ये इस लाइन का एक पॉइंट है। तो मतलब ये कि ये इस लाइन की जो इक्वेशन है ये उसको सेटिस्फाई करेगा, ये पॉइंट। आप इसमें जरा पुट, ये जनरल रूल है, जो भी पॉइंट किसी ग्राफ पे लाई करे वो पॉइंट उस ग्राफ की इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। जैसे आप इसमें पुट करें, ये 1 x की जगह 1, y की जगह 3/2, इक्वेशन विल बी सेटिस्फाइड, मींस दोनों साइड्स का बराबर आ जाना। तो 1 ये कैंसिल होगा, -3 + 2 इज इक्वल टू 0, यह आ जाएगा -2 + 2, 0 इज इक्वल टू 0, हेंस सेटिस्फाइड। अब फॉर एग्जांपल ये पॉइंट जो है ना 1,2 ये नहीं है जनाब ग्राफ पर, तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई करे। यहां पे पुटिंग करें आप 1 x की जगह 1, y की जगह 2 + 2, ये क्या आ रहा है स्टूडेंट्स? 1 - 4 + 2, ये तो आ रहा है -1 इज इक्वल टू 0, नॉट सेटिस्फाइड। तो जिस तरह, मगर इसको हम कहेंगे पार्टिकुलर पॉइंट, खास पॉइंट, पार्टिकुलर खास, ये एक खास पॉइंट है जो हमें पता हो। ये
तो जिस तरह ये एक पार्टिकुलर पॉइंट है, ये एक पार्टिकुलर पॉइंट है, इसी तरह x कामा वाई भी एक पॉइंट है, मगर ये एक जनरल पॉइंट है, आप उसको लोकेट नहीं कर सकते, मगर है इसी ग्राफ का एक पॉइंट x कामा वाई। ये तो कोई साहब आप x को वैल्यू देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, इट बिकम्स अ पार्टिकुलर पॉइंट। अदरवाइज ये है एक जनरल पॉइंट। जनरल मीन्स कि आप इसकी, जिस तरह मैं कहूं कि पाकिस्तान का एक शहर, मैं कल जाऊंगा पाकिस्तान की सिटी में, तो सिटी तो कोई भी सिटी, पेशावर, लाहौर, कराची, जो भी है, मगर मैं कहूं कि कल मैं जाऊंगा लाहौर, तो इट बिकम्स अ पार्ट, जिस तरह आपका कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन इंग्लिश में बोलते हैं आप, ठीक है। तो ये भी इसका एक पॉइंट है, मगर ये जनरल पॉइंट है, आप इसको लोकेट नहीं करेंगे। लोकेट कर दिया तो इट बिकम्स अ पार्टिकुलर पॉइंट, मगर ये इसी का एक पॉइंट। ये हमें कैसे पता चलता है? बिकॉज इन्होंने इक्वेशन सेटिस्फाई की है ना, 1x माइनस 2y प्लस 2 0 के बराबर है, तो x और y इसमें है। अब x और y की जगह कोई वैल्यूज पुट करें आप, जैसे 2 का मोटू इसमें पुट करें तो 1 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 2, ये 0 के बराबर है। आप देखें जरा, तो ये जो आपने पुट किया 2 2, ये इसका एक पर्टिकुलर पॉइंट है। इसी तरह x की जगह अगर आप पुट करें जैसे 1/3/2, तो ये एक पर्टिकुलर पॉइंट है और 0 के बराबर है। इस तरह ये भी 0 के बराबर है, गिवन है। तो ये x कामा y, x और y ये एक पॉइंट है इस लाइन का, मगर जनरल पॉइंट यू कांट लोकेट इट्स पोजीशन। तो एक पॉइंट ये हुआ, दूसरा पॉइंट ये हुआ। स्लोप के लिए क्या फार्मूला था स्टूडेंट्स? क्या फार्मूला था स्लोप के लिए? स्लोप के लिए फार्मूला था स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। तो स्टूडेंट्स ये आपका हुआ y2, एक ये जनरल पॉइंट का y2 और पर्टिकुलर पॉइंट का y1, x2 माइनस x1, ये इधर मल्टीप्लाई होगा। तो इट इज सो सिंपल स्टूडेंट्स, ये आ गया इसका प्रूफ। तो बहुत इजी था स्टूडेंट्स। तो ये मैंने आपको समझा दिया व्हाट डज इट मीन पॉइंट स्लोप फॉर्म, सिक्स स्टैंडर्ड फॉर्म, जिसका क्या मतलब है। लास्ट टाइम रिपीट करा दूं, पॉइंट स्लोप फॉर्म का ये मतलब है कि आपको किसी भी लाइन का एक पॉइंट है, एक लाइन, जिस तरह ये एक लाइन है, ये मैंने ये लाइन रखी, इसकी अब एक खास इक्वेशन होगी, यानी ये किस इक्वेशन का ग्राफ है, वो कौन सी इक्वेशन है जो ये सारे पॉइंट्स इसको सेटिस्फाई करें। तो आपको इस लाइन के बारे में दो इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए, वो मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन हो सकती है। तो अगर आपको इसका स्लोप गिवन हो, स्लोप इसका क्या है, और एक पॉइंट गिवन हो, तो ये फॉर्म इस्तेमाल करके आप इसकी इक्वेशन मालूम कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में इतना, यहाँ तक काफ़ी है। अगली वीडियो में, अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ मगर वो मैं सेकंड वीडियो में दूंगा, उसमें हम करेंगे 2 पॉइंट्स फॉर्म। फिर दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।